जिस तरह से मजबूत हुई है, भारत ने जिस तरह से कोविड की महामारी का प्रबंधन किया है और विदेश नीति के मोर्चे पर किस तरह से भारत ने अपना स्थान बनाया है और किस तरह से मोदी जी ने जो पग उठाए उनसे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा के किस तरह की बचतें हुई हैं, ऐसे बहुत से आयाम हैं जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर छुए हैं। अभी मोदी जी जापान गए थे क्वाड सम्मेलन में, जो 4 देशों का समूह बना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। तो जिस गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत हुआ और यहां तक हुआ कि डेनमार्क और 3-4 कंट्रीज के हेड ने मोदी जी से मिलने की व्यवस्था जताई, तो मोदी जी ने कहा कि कार्यक्रम बड़ा टाइट है, व्यस्त है। तो वो चारों के चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी को मिलने के लिए आए। तो किस तरह से आपके नेता का कद सारे विश्व के अंदर बढ़ा है। एक जमाना इंदिरा गांधी का था, 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था और हमारी उनके साथ जब लड़ाई चली, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से सहायता की अपील की। सहायता तो क्या देनी थी, 45 मिनट लॉन में बैठा के रखा इंदिरा गांधी को, कोई उनकी बात को तवज्जो ही नहीं दी। इसी तरह से फिर एक बार और अमेरिका ने झटका दिया इंदिरा गांधी को, सहायता करने से मना कर दिया। और 1965 तो आपके सामने है ही कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की ताशकंद के अंदर दर्दनाक मृत्यु हुई और आज तक उन प्रेशर से पर्दा नहीं उठा है कि लाल बहादुर शास्त्री पर किस तरह के प्रेशर डाले गए थे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मोदी जी को कि दिल की महफिल सजी है, चले आइए। मोदी जी बस आपकी कमी है, चले आइए। चारों तरफ एक तरह से भारत का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। हमने 94,000 करोड़ रुपया काला धन की रिकवरी की है 8 साल में। हमने 5 करोड़ 63 लाख रुपए एनपीए के वसूल किए हैं। जो ये बड़े बड़े लोग पैसे बैंकों के मार के भाग जाते हैं, कोई विदेश में भाग जाता है, कोई देश में छिपा रहता है, इनसे हमने ये रिकवरी की है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमने 1 करोड़ 78 लाख रुपया 1,78,000 लाख करोड़ रुपया हमने जो भ्रष्टाचार में जाता था, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, एक एक आदमी ने 95 सिलेंडर रखे हुए थे, एक आदमी ने 100 राशन कार्ड रखे हुए थे, और जो दलाल थे, जो भी राशन की दुकानों पे आता था
वो दलाल उन 100 लोगों का सारा माल हड़प कर जाते थे, वो भी हमने पकड़ा है। और खानों की नीलामी यूपीए 2 के समय में जो घोटाला हुआ था 12 लाख करोड़ रुपए का, देश को लूट लिया गया था, हमने ये पैसा खानों की नीलामी से बचाया है। आज हमारा सर ऊंचा हो जाता है अंबाड़ा वासियों का कि जब 17 राफेल लड़ाकू विमान आपके अंबाड़ा में खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बीजेपी राफेल के रख रखाव का जो सीईओ है उसका हेडक्वार्टर भी अंबाड़े में ही है। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। और 45 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुले हैं, जिनमें 70% खाते महिलाओं के हैं। 9 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर एलपीजी इन 8 वर्षों में मिले हैं। और कोई 16 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जो मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत हमने लोगों को बेनिफिट दिया है 10 लाख रुपए तक के लोन का, और उसमें भी 70% महिलाएं हैं। 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण मकान मोदी जी ने बनाकर दिए हैं, जो एक महिलाओं के, आम गरीब व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी चीज है। हमने रिटायर्ड सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, 7वां वेतन आयोग लागू किया। हमने किसानों के एमएसपी में वृद्धि की। और आज ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चला रहे थे उनकी पोल खुल गई है। आज कोई अनाज ऐसा नहीं है जो एमएसपी से ऊपर न बिक रहा हो। और जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया, ये जो 3 किस्तें आती हैं 2-2 हजार रुपए की, उसके माध्यम से आया है। एमएसएमई की जो 40 लाख तक की टर्नओवर है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत मिनिमम दरों के ऊपर उपलब्ध कराने का फैसला सरकार ने किया है। जीएसटी स्लैब में भारी कमी की है। और मैं भी गया था अभी बॉम्बे मडगांव, जहां पर पनडुब्बियां बनती हैं, मैं वो वर्कशॉप देख के आया था। वहां 2 पनडुब्बियां तैयार हो रही थी, तो पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जी ने उनको राष्ट्र को हैंड ओवर किया है। अभी हमने 76,706 करोड़ रुपया मेक इन इंडिया इक्विपमेंट भारत के अंदर ही बने। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं भारत की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का मेंबर इस साल बना हूं। पहले मैं फाइनेंस में होता था, लेकिन अब की बार मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, तो उसका मैं मेंबर बना हूं। तो अब तक तो पहले मैं फाइनेंस कमेटी में होता था, लेकिन इसमें हमें नए नए
अनुभव देखने को मिल रहे हैं, देश की रक्षा से संबंधित इंडिगनाइजेशंस ऑफ द इंडियन वेपन, उस सिस्टम को हमें देखने के बहुत मौके अब इसमें मिल रहे हैं। मेरी लोकसभा में क्योंकि 2 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, इसलिए मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि राजनाथ सिंह जी से बार बार मिलकर, जैसे हमारे यहाँ अम्बाड़ा कैंट में वो ओरिएंटल जो ओसा थी, तो मैंने सुना है कि वहाँ पर मिसाइल सिस्टम तक के वो पुर्जे वहाँ पर बनते थे। तो इसी तरह से क्योंकि हमारा ये साइंस सिटी है, तो हमारे यहाँ भी जो इमीडिएट थ्रेट, हमारे जो परमानेंट दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, अगर यहाँ पर इस एरिया के अंदर हम कोई आर्मी से रिलेटेड वेपनरी का सिस्टम खड़ा करने में कामयाब होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी तरह से हमने यूरिया के अंदर जो ब्लैक होती थी, उसको ग्रीन रंग देकर हमने उसको ब्लैक के अंदर जो है कमी की। हमने म्यांमार की स्ट्राइक की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हमने डोकलाम के अंदर स्टैंड ऑफ किया और हमने JKLF को प्रतिबंधित किया। हमने पाक और बांग्लादेश से सटी सीमा सील की है और हम देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी लोग थे स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो अपनी राशि जमा करवाया करते थे, आज उसमें 91% की कमी मोदी जी के प्रयत्नों से आई है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भारत का रैंक 142वां था, इन 8 साल में हम 63वें स्थान पर आए हैं। इसी तरह से हमारा खाद्यान्न का उत्पाद 303 मिलियन टन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 80 करोड़ लोगों को 3 समय का भोजन देने की जो वो व्यवस्था चला रहे हैं, इस संसार के अंदर इससे बड़ी योजना कोई नहीं है। मैं तो गरीब घर से आता हूं। मैंने अपना बचपन देखा है कि जब घर में आटा भी नहीं होता था तो थोड़े से आटे के अंदर आलू उबालकर मिला देते थे और तब मेरी दादी और मेरी माँ हमारे पेट का भरण पोषण किया करती थी। यानी कि 5-6 लोगों का पेट भरण पोषण करना मुश्किल था, आदमी के बस की बात नहीं है। और ये भारत माता का लाल तो 80 करोड़ लोगों को तीनों समय का भोजन प्रदान करा रहा है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा WHO ने की है, UNO ने की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है। इस सब के बावजूद मैं अभी दिल्ली एक फंक्शन में था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया मेरे पास। मैं जानता तो था नहीं उसको, लेकिन किसी ने उसको बताया कि हमारे बीजेपी के ये सीनियर नेता हैं और सेंटर में मिनिस्टर थे। अभी मेरे पास आया, कहने लगे जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं कहा पूछिए। कहता है इतना काम हो रहा है मोदी के टाइम में, इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, ये पैसा आप कहाँ से ला रहे हो? इतना पैसा विकास के लिए कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा भाई मई महीने में 1,78,000 करोड़ रुपया GST का इकट्ठा हुआ है। यूपीए के शासनकाल में तो 30-40 करोड़ रुपए से कभी ऊपर हुआ नहीं करता था। इस पैसे को हम जनता के विकास में ला रहे हैं। ड्रोन सिस्टम, भारत
ड्रोन सिस्टम का हब बनने जा रहा है। हमारा सारा खेती बाड़ी का ड्रोन के माध्यम से देखा जाएगा। डिजिटलाइजेशन, एक क्रांति आई है देश के अंदर, और अब 50% से ऊपर लेन देन जो है वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होने लगा है, और धीरे धीरे हमारा देश उस ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे अब नई एजुकेशन पॉलिसी 36 साल के बाद आई है, जैसे जैसे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अभी 200 चैनल शुरू होंगे, और वो चैनल उन गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे जो कोविड के कारण पिछड़ गए। और हम देख रहे हैं कि जब कोविड आया, ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास पीपी किट्स थी, ना वेंटिलेटर थे, और बड़े बड़े देश हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि इंडिया गया, इंडिया मरेगा, करोड़ों लोग मरेंगे बीमारी में। लेकिन आप सब लोग इकट्ठे हो गए, सरकार को साथ दिया, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा सारे चीजों को काबू कराने के लिए, जहां जहां कमजोरियां थी सरकार के ध्यान में लाने के लिए। और हमने ना केवल मास्क बनाए, ना केवल पीपी किट्स बनाई, हमने एक की बजाय 6 वैक्सीन डेवलप की। हमने 6 वैक्सीन डेवलप की। हमारे यहाँ एक लैब थी पूना में, टेस्टिंग लैब, और आज हमारे देश में 5000 टेस्टिंग लैब हैं एक से। और हमने 190 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन, 190 करोड़ टीके हम लगा चुके हैं। अमेरिका से भी दुगने हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से 10 गुना ज्यादा हैं। अच्छा, फिर और ये तो तब हो रहा है कि जब विपक्ष के पास कोई काम नहीं सिवाय मोदी को गालियां देने के, मोदी के प्रति नफरत फैलाने के। ये केजरीवाल कहता है कि मुझे तो मोदी के टिक्के की गुणवत्ता के ऊपर शक है, ये टिक्का मनुष्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये टिक्का लोगों को नपुंसक बना देगा। और रात के अंधेरे में 12 बजे केजरीवाल जी चुपचाप हॉस्पिटल में जाते हैं और वही मोदी का टिक्का लगवा के चले आते हैं। ये इनका चेहरा है जो जनता के सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें मारते हैं ईमानदारी की, बड़ा बड़ा जहर उगलते हैं मोदी के खिलाफ। सर मंडवाते ही ओढ़े पड़े। पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर तो पकड़ा गया भ्रष्टाचार में। अभी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जैन के घर से पता नहीं कितने किलो सोना मिला, कितने करोड़ रुपए मिले। मैं तो केजरीवाल जी को कहता हूं, केजरीवाल जी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए मेरे बच्चू, होता है क्या? ये जो तुम चोर दरवाजे से देश को लूटने का काम कर रहे हो, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत के ऊपर बख्शने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हम 2016 में आधार कार्ड लाए, हमने नोटबंदी
लागू की, हमने बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड बिल 2016 पास किया, हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पास किया, हमने बेनामी संपत्ति अधिनियम वो हम लाए ताकि जिन लोगों के पास बेनामी संपत्ति पड़ी है उसको जब्त किया जाए, राष्ट्र के नाम किया जाए। हम भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक लाए, हम रक्षा खरीद नीति लाए, बैंकों के अंदर हम एनबीएफसी की तरलता बढ़ाने के लिए हमने देश के लिए 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का हमने काम किया, कॉरपोरेट टैक्स को कम किया, बांग्लादेश सीमा विवाद हमने किया, ट्रिपल तलाक हमने जो है बिल पास किया और धारा 370 को हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो समाप्त किया। हमने नागा शांति समझौता किया, नागरिकता संशोधन विधेयक किया और पाकिस्तान को एक के बाद एक हमने झटके दिए। और हमने मुद्रा योजना के अंतर्गत 28 करोड़ 82 लाख लोगों को ऋण का प्रावधान किया। इसलिए मित्रों, अगर मैं आपको दिन रात ये बातें बताने लगूं, मैं खुद जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री था, एमओएस, हमने 11 करोड़ 35 लाख टॉयलेट बनाए, देश को ओडीएफ किया। हम स्मार्ट सिटी मिशन हमने लागू किया, नमामि गंगे, पिछले साल जो कुंभ हुआ है उस कुंभ का पानी ना केवल नहाने लायक था बल्कि पीने लायक भी था। हमने 28,000 करोड़ रुपया नमामि गंगे के ऊपर उसके पानी को स्वच्छ बनाने के लिए हमने खर्च किया। और आयुष्मान भारत योजना आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने 50 करोड़ लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया और एक बीमार व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि तुरंत इलाज के लिए मिल जाती है। इससे बड़ी योजना भी कोई सारे संसार के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है। फिर फसल बीमा योजना, सौभाग्य योजना, PMAY योजना, किफायती योजना, उज्ज्वला LED, हमने 36 करोड़ 73 लाख LED बल्ब बनाए हैं, जो ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। आत्मनिर्भर भारत हमने शुरू किया, PLI स्कीम लागू की, अटल पेंशन योजना लागू की, PM जीवन ज्योति बीमा स्कीम लागू की। और अभी ये जो अभियान हमारा चल रहा है, अभी मैं खुद किसी राशन की दुकान पे जाऊंगा जहां राशन मिलता है, और हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी दौरा कर रहे हैं 10 और 11 तारीख को अम्बाड़ा लोकसभा का, वो भी जाकर बेनिफिशियरी से मिलेंगे। जिन जिन लोगों को मोदी जी की 8 साल की योजनाओं का लाभ पहुंचा है उन लोगों से जाकर हम मिलेंगे। जिन लोगों के मकान बने हैं, उज्ज्वला मिला है, तो ये हमने एक अभियान के रूप में हम चाह रहे। अभी मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि खेलो इंडिया का आयोजन मेरी लोकसभा के अंदर हो रहा है, और ये भी एक नया कीर्तिमान जो है वो हमारे देश के अंदर बन रहा है कि चौथा खेलो इंडिया जो है वो हमारे लोकसभा के अंदर हो रहा है। अब जैसे कि मैं इन बहन जी की बात बता रहा था कि कोई बंगलौर से, कोई असम से, कोई मणिपुर से, सारा हिंदुस्तान आज अम्बाड़ा लोकसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के क्या साहा जैसी जगह के ऊपर भी उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक सारा बहुत सम्मानजनक बात है। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोई रिटर्न में भी मैं आपको प्रेस नोट वगैरह पूरा दूंगा। आज जो अभियान हम छेड़ रहे हैं
तो उसी दृष्टि से मैं आज आपके चरणों में आया था। मुझे पूरी आशा है कि आप अपना इस अभियान में पूरा सहयोग देंगे। केंद्र सरकार के 30 मई को भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 8 साल हो गए हैं, और इन 8 सालों में जिस तरह से भारत ने सारी दुनिया के अंदर एक स्थान बनाया है, भारत की आर्थिक स्थिति जिस तरह से मजबूत